अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सभी बखैर व आफियत होंगे। चाइना की भारत को लेकर हमेशा से पॉलिसी एक ही रही है कि भारत ज़रा सा ट्रैक से उतरे तो बज़ौर ताकत उसे वापस ट्रैक पर ले आओ। चूँकि मोदी रजीम के आने के बाद भारत पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने चला था, जिसकी वजह से भारत ने सोचे समझे बगैर रीजनल पावर्स को बाईपास करते हुए अमेरिका से दोस्ती की पींघें चढ़ाना शुरू कर दी थी, जिसका भारत को सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ायदा हुआ है कि अमेरिका ने यूएस पैसिफिक कमांड का नाम तब्दील करके इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया। इस नाम के बदलने के इवज़ भारत ने अब तक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। सबसे बड़ी कुर्बानी ये कि भारत ने अपने सबसे पुराने इत्तेहादी और दोस्त रूस को अमरीकी दोस्ती की नज़र कर दिया। जी हाँ, वही रूस जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में भारत की मदद की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने सोवियत रूस को पाश कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक कमांड सिर्फ और सिर्फ चाइना के ख़िलाफ़ एक अमरीकी डेस्क है और चाइना कभी नहीं चाहता कि अमेरिका को एशियाई खित्ते में चीन के इंतहाई नज़दीक एक ताकतवर अमरीकी इत्तेहादी मैसर आ जाए जो बाद में चीन के लिए मिसाइल खड़े करे। चाइना ने भारत के साथ इस मसले को लेकर बहुत से मुज़ाकराती दौर किए हैं, जिसमें इस मसले को उठाया गया, लेकिन बेफ़ायदा और बेसूद। अब पलटते हैं अपने असल मौजू की जानिब कि चाइना भारत से चाहता क्या है, पाकिस्तान भारत से क्या चाहता है और नेपाल की भारत से क्या मांगे हैं। यहाँ मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि चीन ने 18 मई को मैकमोलन लाइन को क्रॉस करते हुए चीनी दावे वाली भारतीय रियासत में 12 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके का कंट्रोल संभाल लिया था और माज़ा नामी भारतीय आर्मी स्टेशन पर भी कब्ज़ा कर लिया है। एक तरफ चीन भारत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने की मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली है। आज से पहले आपको सीज़ फायर वायलेशंस सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब अनकरीब भारत डोमेस्टिक प्रेशर को एक्सहेल करने के लिए आलमी सरहद पर भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता नज़र आएगा। नेपाल बज़ाहिर छोटा लेकिन एक इंतहाई अहम मुल्क है। भारत चाहते हुए भी नेपाल के साथ टक्कर मोल नहीं ले सकता, जिसकी वजह नेपाल का जोग्राफिया और भारतीय फ़ौज में मौजूद नेपाली गोरखा रेजिमेंट्स हैं और भारत की चिकन नेक भी एक बड़ा मसला है। रिजालुल गैब भारत की इन तमाम कमज़ोरियों और मजबूरियों को समझता है, इसीलिए रिजालुल गैब ने भारत के तीनों दुश्मन को एक साथ इकट्ठा ला खड़ा किया है। तीनों ममालिक के मफादात और दुश्मन एक ही हैं। चाइना भारत के साथ एक फ़ैसला कुन जंग चाहता है जिससे उनके आपस के तमाम बॉर्डर डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाएं। नेपाल भारत के चुंगल से आज़ादी चाहता है और अपने तमाम इलाके जो कि जियोग्राफिकली और स्ट्रेटजिकली इंतहाई अहम हैं को अपने कब्ज़े में वापस लेना चाहता है। और पाकिस्तान कश्मीर और पानी के मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहता है ताकि मुस्तकबिल में अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ रख सके। और आखिर में आपको इंतहाई मोतबर ज़राए से मौसूल हुई इतलात देता चलूँ कि कुछ ही दिनों में भारत चाइना के साथ अपना मुआहदा तोड़ने जा रहा है, जिसके बाद भारत चाइना के ख़िलाफ़ फायर आर्म्स का इस्तेमाल करेगा। भारत का ये कदम फुल फ्लेज वॉर को दावत देगा और उसी की एक कड़ी पर आज अमल दरामद हो चुका है। आज भारत ने लद्दाख के करीब अपने एक हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करवाई है, जिसका इल्ज़ाम वो चीन पर लगा रहे हैं।